बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2016 में जापान के प्रोफेसर डॉक्टर योशिनोरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया। वैसे तो हर साल बहुत से लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, लेकिन 2016 में जो बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में नोबेल प्राइज़ दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उनकी रिसर्च की फाइंडिंग को देखते हैं। तो माज़ नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर योशिनोरी ने 10-12 साल तहकीक की और उसके बाद उन्होंने एक बात साबित की कि अगर आप कैंसर को रिड्यूस करना चाहते हैं और बेशुमार बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप फाका किया करें। और फाके का जो मैंने तरीकाकार बताया वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। वो ये है कि साल में 25-30 दिन मुख्तस किए जाए, उन 25-30 दिनों में 12 से 15 घंटे का फाका किया जाए, जिसमें आप खाना पीना छोड़ दें और सिर्फ आप भूखे रहें। और उसके बाद उन्होंने इस तजर्बे को मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अप्लाई किया और बहुत से जो कैंसर के मरीज थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। और इसीलिए प्रोफेसर डॉक्टर योशिनोरी को नोबेल प्राइज़ के लिए भी मुख्तस किया गया। तो माज़ नाज़रीन, अब ज़रा आप कुरान मजीद के ऊपर गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमारे तो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलल्लज़ीना कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब वो लोगों जो ईमान वाले हो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अब देखें, जो हम रोज़ा रखते हैं, हम एक किस्म की यानी फ़ाका कर रहे होते हैं, फास्टिंग कर रहे होते हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। इसके साथ साथ आप इसके अगर तिब्बी फ़वाइद को देखें, उससे वाज़ेह हो जाता है कि हमारे जो जिस्म के अंदर है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत तब्दीली आती है। और इसमें बेसिक तौर पर होता ही है, जिस तरह के योशिनोरी ने भी बताया, कि जो हमारे एक्टिव सेल्स होते हैं वो डेड सेल को खा जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप फास्टिंग पे होते हैं तो अंदर से एक सेल सिस्टम चल रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो जो आपके सेल्स होते हैं वो आस्ता आस्ता डेड सेल को खाते हैं और जिसकी वजह से आपकी रिकवरी होती रहती है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर एक इबादत के अंदर इतनी ज़्यादा हिकमतें रखी हुई हैं कि जिसका बयान करना मुश्किल है। और इसलिए शाह वल मुहद्दिस में अल-हुज्जत अल-बालिग़ा में भी बेशुमार हिकमतें बयान की हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि अब हम उन हिकमतों को साइंसी बुनियादों पर बयान करें। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगली वीडियो आप ही किसी सवाल का जवाब हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।